हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वो वीडियो देख लो सो दैट आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिले। आपको चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप आई सिंबल पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रहा है आपको। अभी इस टेबल में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट देख रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्ट डिराइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि होता है हमारा HCl और स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो सकता है हमारा NaOH। ओके, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सो HCl और NaOH ये क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। कटायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखिए कि ऐसे सॉल्ट में जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से डिराइव हुआ है उसमें क्या होगा, जो आपका कटायन होगा उसके सॉल्ट में, तो वो कटायन किसका होगा, इट विल बी फ्रॉम आवर स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको Na दिखाई दे रहा है। तो ये जो सोडियम है ये क्या है, ये कटायन है और ये कटायन किसका है, ये कटायन हमारे स्ट्रॉन्ग बेस का है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये Na+ अगर कटायन है तो Cl- क्या है मेरा अनायन है और ये जो मेरा अनायन है ये किसका है, सो ये मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड का है। सेम एप्लीकेबल टू आवर Na2SO4 ऑल्सो। यहाँ पे क्या होगा, ये 2Na+ हो जाएगा और ये SO4 2- हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो ये SO4 आपका आया है अनायन से फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और ये जो आपका Na है जो कि आपका कटायन है ये कहाँ से है, आपके स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH से। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ऐसे ही आप बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए, मैंने सर्टेन एग्जांपल वो आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आयंस दैट रिएक्ट विथ वाटर, सो इसमें से कोई भी आयंस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है। यहाँ पे मैंने इसलिए नन लिखा है। अभी ये ऐसा क्यों होता है ये हम लोग आगे अभी देखने वाले थोड़ी देर में। सो ऐसे सॉल्यूशन का pH क्या होगा, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7। कितना होता है वो, अप्रॉक्सीमेटली 7 pH होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या होता है, कंबाइन होता है तो वो जो सॉल्ट फॉर्म करता है, देखिए उसमें क्या होगा, कैसा सॉल्ट फॉर्म होता है। सो ऐसे सॉल्ट में जो आपका कटायन होगा, कटायन हमेशा किसका होगा, वीक बेस का होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो सपोज आपका ये सॉल्ट है जो डिराइव हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और आपके वीक बेस के कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ पे आपका ये जो कटायन है NH4+ ये आपका कटायन है और ये कटायन कहाँ से आया, ये कटायन आया है आपके वीक बेस से। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। सो अनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, सो सपोज यहाँ पे आपका जो अनायन है वो कौन दिखाई दे रहा है, Cl- और वो कहाँ से आया है, तो ये जो आपका Cl- है ये Cl- आपका आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से। सो कौन कंबाइन हुआ यहाँ पे जिसके वजह से सॉल्ट फॉर्म हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का प्लस हमारे वीक बेस NH4OH का। ओके, सो HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH क्या है, हमारा वीक बेस है। सो ऐसे ही आप ये सारे सर्टन एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका जो कटायन है, जो यहाँ पे कटायन है सॉल्ट में, वो कटायन क्या करेगा, आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, सो जो भी आपका कटायन है इट विल रिएक्ट विथ वाटर एंड आवर pH ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, मतलब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सो रिमेंबर, ऐसा सॉल्ट जो डिराइव हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, अगर हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन का जो pH होगा इट विल बी लेस देन 7 एंड हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। ओके, नेक्स्ट सॉल्ट डिराइव फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड यानी CH3COOH का एग्जांपल लेता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH का एग्जांपल लेता हूं मैं। सो ये क्या है, हमारा वीक एसिड है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। सो आप देख सकते हो अभी कटायन कहाँ से आएगा, सो कटायन हमेशा बेस में से आता है। यहाँ पे कौन सा बेस लिया है मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। सो कटायन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। सो सपोज ये रहा आपका Na+ कटायन, ये कहाँ से आया है, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है।
नेक्स्ट अनायन, अनायन फ्रॉम वीक एसिड बोला इन्होंने। सो यहाँ पे अनायन क्या होगा, सो अनायन होगा आपका ये पार्ट यानी CH3COO माइनस, और ये पार्ट कहाँ से आया है, सो ये पार्ट आया है हमारे वीक एसिड से। सेम इज एप्लीकेबल टू KCN ऑल्सो, सेम इज एप्लीकेबल टू Na2CO3 ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो आपका हाइड्रोलिसिस है वो कौन सा पार्ट यानी कौन सा आयन आपका, कटायन या अनायन, दोनों में से कौन सा हाइड्रोलिसिस में जाएगा, तो बेसिकली आपका जो अनायन है वो हाइड्रोलिसिस में जाता है, और आपका जो सॉल्यूशन है उसका pH क्या हो जाता है, इट विल बी मोर देन 7, मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अभी यहाँ पे अनायन ही क्यों गया, कटायन क्यों नहीं गया, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। कब, जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर मेरा कटायन हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो उसका हाइड्रोलिसिस में जाना और नहीं जाना दोनों सेम होता है। एंड प्लस सपोज आपका कटायन यहाँ पे Na+ है, देख सकते हो आप लोग, ये रहा आपका कटायन Na+, तो ये Na+ अगर हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करता है, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगेन डिसोसिएट होकर आपको वापस से आपका Na+ आयन दे देता है, कटायन दे देता है। सो इसीलिए उसका हाइड्रोलिसिस में जाना नहीं जाना दोनों क्या है, सेम है। ओके, इक्वल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। सो सॉल्ट डिराइव फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड यानी CH3COOH का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये मेरा वीक एसिड है। और वीक बेस का एग्जांपल अगर लेना होगा तो वीक बेस का एग्जांपल मैं लेता हूँ NH4OH का, ये मेरा क्या है, वीक बेस है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अभी यहाँ पे क्या बोला है, अगेन कटायन फ्रॉम बेस। रिमेंबर, कटायन हमेशा बेस से आएगा और अनायन हमेशा एसिड से आएगा, ठीक है। सो इन्होंने बोला है कटायन फ्रॉम बेस। अभी इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो कटायन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो NH4+ कटायन होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कटायन किसका है, वीक बेस का है। CH3COO- ये मेरा अनायन है, और ये अनायन कहाँ से आया है, ये मेरे वीक एसिड से आया है। सेम एप्लीकेबल टू NH4CN ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे कटायन और अनायन दोनों हाइड्रोलिसिस में जाएंगे। दोनों हाइड्रोलाइज होने के बाद आयन जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसमें 3 कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आपका pH ग्रेटर देन 7 आपको मिल सकता है। अगर आपका pH ग्रेटर देन 7 है तो मतलब आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर बेस इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर एसिड। नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि आपका जो pH है वो आपको लेस देन 7 मिल सकता है, यानी आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। ओके, और वो जो ऊपर वाला कंडीशन है उसमें आपका सॉल्यूशन क्या था, इसमें आपका सॉल्यूशन बेसिक है। ओके, सो यहाँ पे नीचे आपका एसिडिक रहेगा, कब, जब आपका pH क्या रहेगा, लेस देन 7 रहेगा, और आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड विल बी ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर बेस। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका pH इक्वल टू 7 भी हो सकता है, कब होगा ये, जब आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ योर बेस। ये सारे कंडीशंस हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से टेबल याद रखें। जितना आप लोग याद रखोगे उतना आपको इजी टू अंडरस्टैंड के लिए रहेगा। ओके, पूरा कंसेप्ट मैं आपको वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वीडियो में कंसेप्ट समझने के बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग ये टेबल अपने नोटबुक में लिख लें, और लिख के फिर इसको बार बार देखें, रिवाइज करें, सो दैट आपको वो पूरा मेथड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली कटायन अनायन देखोगे कहाँ से आ रहा है, कौन हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये सब आप लोग ये पूरा जो मेरा टेबल है इसको देख के ही समझ सकते हो। इसको देख के ही आप पूरा रिवाइज कर लोगे। ओके, आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको पहले कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझने के बाद आपको उस टेबल को फोकस में रख के रिवाइज करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट यहाँ पे पहली कंडीशन देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे सपोज मैंने लिया है मेरा HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिया है NaOH। ओके, सो यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग, 1 बाय 1 आगे जाते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सपोज मेरा जो सॉल्ट है वो कैसे आया है। सो मेरा सॉल्ट जो है वो बना है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, मेरा जो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड वो रिएक्ट हुआ किसके साथ, वो रिएक्ट हुआ है NaOH यानी मेरे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और मुझे रिएक्शन में क्या दे रहा है, वो सॉल्ट दे रहा है, राइट। एसिड रिएक्ट्स विथ बेस फॉर्म्स व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। सो वाटर यहाँ पे क्या होगा, H2O, करेक्ट है। ओके, सो ये मुझे मिल गया है।
अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होगा। सो आगे अभी यहाँ पे आपका ये जो सॉल्ट बनाया है, अभी आप ये एक चीज़ याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए एकदम से मतलब आपको बाहट करके रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले ये पूरे कंसेप्ट में, कि सबसे पहले हम लोग सॉल्ट को पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद वो हमको क्या देगा, आयंस देगा। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिसोसिएट होगा वो पानी में डालने के बाद और हमको आयंस देगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या होने वाला है उसमें, वो जो आपका आयंस फॉर्म हुआ है वो आयन अगेन क्या करेगा, सो वो आयन आपका रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। ओके, सो आपका जो आयन फॉर्म हुआ है इट विल रिएक्ट विथ वाटर, और वाटर से रिएक्शन के बाद वो क्या करेगा, सो वाटर के रिएक्शन के बाद वो पॉसिबल प्रोडक्ट्स देगा। ओके, सो पॉसिबल प्रोडक्ट्स देगा एंड बेस्ड ऑन अगर कुछ बाय प्रोडक्ट है, यानी अगर OH माइनस रिलीज हो रहा है या H3O प्लस रिलीज हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट आपका सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा और या तो आपका सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, सो याद रखना है पहला क्या होगा, सॉल्ट मेरा वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट होकर मुझे आयंस दे देगा, और सेकंड स्टेप क्या होने वाला है कि मेरा आयन जो फॉर्म हुआ है वही सेम आयन क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मुझे पॉसिबल प्रोडक्ट देगा। और अगर वो बाय प्रोडक्ट में मुझे आयन दे रहा है यानी OH माइनस दे रहा है या फिर H3O प्लस दे रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट मेरा सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। यही पूरा कंसेप्ट चलने वाला है। ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हो रहा है ये सब। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा सॉल्ट है, सपोज NaCl मेरा सॉल्ट है, NaCl को मैंने पानी में डाल दिया। आप देख सकते हैं इसको, इसलिए मैं पानी के अंदर लिख रहा हूँ, ब्लू कलर में लिख रहा हूँ कि अभी ये मेरा जो सॉल्ट है इसको मैंने क्या कर दिया है, पानी में डाल दिया। सॉल्ट को जब मैंने पानी में डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्वियस स्टेट में हो जाएगा। एक्वियस स्टेट में होने के बाद ये मुझे कौन से आयन देगा, एक तो कटायन देगा यानी Na+, वो भी एक्वियस स्टेट में। फिर मेरा Cl माइनस मिलेगा, वो भी मेरा एक्वियस स्टेट में रहेगा। बराबर है, ये आयंस मिल गए। अब मैंने क्या बोला था कि सॉल्ट मेरा डिसोसिएट होकर वाटर में आयंस देगा, तो आप देख सकते हो आपको क्या मिल गया, आपको आयंस मिल चुके हैं। ठीक है, अब ये आयंस मिल चुके हैं। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बोला था कि सेकेंड स्टेप में आपका ये जो आयन फॉर्म हुआ है, ये आयन क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं अभी वाटर के साथ रिएक्शन पे क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है सबसे पहली, कि आपका जो दो आयन फॉर्म हुआ, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे Na+ और Cl- आपका दो आयन फॉर्म हुआ है। Na+ आपका कटायन है, Cl- आपका अनायन है। ये जो आपका दो आयन फॉर्म हुआ है उसमें से आपका जो आयन Na+ है और जो Cl- है, इसमें से जो आपका Na+ है इसके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं है वाटर के साथ रिएक्ट करने की। ओके, और सेम आपका Cl- के लिए भी एप्लीकेबल है। ये दोनों आयन को क्या है, वाटर से रिएक्ट करने की थोड़ी सी भी चाहत नहीं है, थोड़ा सा भी अट्रैक्शन नहीं है, इनको रिएक्ट करने का मूड ही नहीं है बिल्कुल से। और वो क्यों नहीं है, बिकॉज उसका रीज़न है ये क्यों रिएक्ट करना नहीं चाहते वाटर के साथ, क्योंकि सपोज यहाँ पे आपका जो ये वाटर है इसमें क्या है, इस आपके वाटर में एक इक्विलिब्रियम अटेंड है। जो आपको याद है कि H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH-, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, H3O+ और OH-, ये क्या है, आयंस है। कैसे फॉर्म हुए, ये वाटर डिसोसिएट हुआ और ये आयन फॉर्म किया, और ये जो मेरे आयंस है इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर में। राइट, तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम अटेंड है ये दोनों आयंस के बीच में वाटर में। अब मेरी एंट्री हुई थी सॉल्ट की, तो सॉल्ट ने मुझे आयंस दिया। आयंस देने के बाद सपोज अगर मेरा जो आयन है, यानी मेरा सपोज Na+ है और दूसरा मेरा जो आयन है Cl-, ये क्या कर रहे हैं, ये आयंस मेरे रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ। तो चलिए देखते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ये क्या फॉर्म करते हैं। तो ये रहा मेरा वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और मुझे क्या दे देंगे, ये मुझे देंगे HCl। ओके, और HCl भी पानी में है तो इसलिए एक्वियस में आएगा, प्लस मुझे देंगे ये NaOH और ये भी मेरा एक्वियस स्टेट में होगा। ठीक है, सो ये मेरा पॉसिबल प्रोडक्ट है। अगेन आप देख सकते हो ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड रिमेंबर ये मेरा क्या है, पॉसिबल प्रोडक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, नेक्स्ट क्या होगा, अभी नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये जो HCl और NaOH है, ये HCl और ये जो आपका NaOH इसमें फॉर्म हुआ है, ये क्या होगा, अगेन डिसोसिएट हो जाएगा। बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं। सो पानी में जब वो डिसोसिएट होगा तो वो मुझे क्या देगा, तो वो मुझे क्या देगा यहाँ पे। सो सबसे पहले तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे H3O+, बराबर, और ये एक्वियस स्टेट में ये आयन है ना। नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा OH-,
बराबर है, ये तो वाटर से ही आ रहा है। नेक्स्ट मुझे और क्या मिल जाएगा, सो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट मिल जाएगा Cl माइनस, बराबर है, ये भी एक्वियस स्टेट में होगा। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा मुझे, OH माइनस मिलेगा क्या, नहीं, क्या बचा है मेरा Na प्लस, बराबर है। सो यानी मेरा जो HCl है और जो मेरा NaOH है ये वाटर के साथ वापस से रिएक्ट करके क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली डिसोसिएट हो रहा है और वापस से मुझे Cl माइनस Na प्लस मिल रहा है। आप देख सकते हो हम लोगों ने स्टार्ट भी वहीं से किया था, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे ये रहा मेरा Cl माइनस। तो मतलब जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी वहीं से हम लोग घूम के वापस से कहाँ पे, वहीं पे आ गए, ठीक है। जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे आ चुके हैं। स्टार्ट में Na प्लस Cl माइनस लिया, पानी में डाला, मुझे HCl NaOH मिला, फिर ये HCl NaOH अगेन वाटर में क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया। क्यों डिसोसिएट हुआ, क्योंकि मेरा HCl और NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे वापस से मेरे आयंस मिल गए। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हुआ, जहाँ से मैंने शुरुआत की वहीं पे मैं वापस आ गया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम था वाटर के अंदर H3O प्लस और OH माइनस का, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम वैसे का वैसा ही अटेन्ड है। तो मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे सॉल्यूशन का जो pH होगा वो कितना होगा, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7, और इसीलिए मेरा सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। सो इसीलिए अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में डालोगे और उस सॉल्यूशन का pH चेक करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको न्यूट्रल मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको इतना समझा है। सो देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है मैंने। दस द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर द सेम, बिकॉज क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोगों को Na प्लस Cl माइनस से स्टार्ट किया, वापस से Na प्लस Cl माइनस ही हम लोगों को मिल रहा था प्रोडक्ट में। ओके, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, दिस इम्प्लाइज दैट नाइदर द कटायन नॉर अनायन ऑफ द सॉल्ट, कटायन मतलब आपका Na प्लस, अनायन मतलब आपका Cl माइनस, रिएक्ट विथ वाटर और देर इज नो हाइड्रोलिसिस, इक्वालिटी ऑफ H3O प्लस OH माइनस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज नॉट डिस्टर्ब, बराबर है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ और आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल रह गया। इट मे बी कंक्लूडेड दैट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बराबर है, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में कुछ अफेक्ट हुआ ही नहीं। जैसा आपका pH पहले था न्यूट्रल, वही आपको वापस न्यूट्रल ही मिला है। तो मतलब आप क्या बोलोगे कि कुछ भी हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। सो नेक्स्ट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोगों ने लिया है H2SO4 और वीक बेस हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे क्या लिया है हम लोगों ने, वीक बेस हमने लिया है CuOH ट्वाइस। तो ये जब रिएक्ट होता है तो हमको तो मिलता है यहाँ पे CuSO4, ठीक है। सो CuSO4 मिलेगा और वापस यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा। सो देख सकते हो आप लोग, CuSO4 चला गया, बचेगा क्या, वाटर, और वाटर कितना मिलेगा हम लोग को, सो 2H2O मिलेगा, बराबर है। अभी यही CuSO4 क्या है, आपका सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है। ये आपका क्या था, वीक बेस था। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये मेरा वीक बेस है, और ये आपका क्या था, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था। ओके, सो मतलब आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि ये जो आपका सॉल्ट है ये कैसे आया, ये ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ओके, सो CuSO4 is salt of strong acid H2SO4 and weak base CuOH twice. When CuSO4 is dissolved in water, it dissociates completely as. चलिए देखते हैं इसका डिसोसिएशन क्या होता है। सो सपोज हमने क्या किया है, पहला स्टेप मैंने क्या बोला था आपको स्टार्ट में, सॉल्ट को पानी में डाल देना है। तो हमारा सॉल्ट है CuSO4, CuSO4 को मैंने क्या किया, पानी में डाल दिया, तो वो एक्वेस स्टेट में चला गया। मैंने बोला था सॉल्ट को जब आप पानी में डालोगे तो वो डिसोसिएट होगा और क्या देगा आपको, आयंस देगा। तो यहाँ पे आपको आयन मिलेगा Cu2+, बराबर है। तो ये आपको मिल गया Cu2+, प्लस आपको मिलेगा SO4 2- मिलेगा, बराबर है। और ये भी दोनों आयन क्या है, एक्वियस स्टेट में। सो पहला कंडीशन तो हो गया, सॉल्ट को हम लोगों ने पानी में डाला और हमको क्या मिल गया, आयन। दूसरा मैंने बोला था कि यही आयन क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अभी यहाँ पे दो चांस है कि एक तो आपका Cu2+ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और दूसरा ये है कि आपका SO4 2-
वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो याद रखिए, अगर आपका SO4 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पॉसिबल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा H2SO4, और H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और मैंने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो वापस से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, और वापस से आपको क्या मिल जाएगा, H+ और आपको मिल जाएगा SO4 ओके। तो आपको ये मिल जाएगा आयन वापस से, मतलब आपने जहाँ से चालू किया था वहीं पे आप वापस से आ गए हो। तो इसीलिए हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे। हम लोगों को क्या पता है कि ये जो मेरा SO4 है ये H2SO4 देगा, और ये जो H2SO4 है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये वापस से डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होकर वापस से मुझे SO4 ही देगा। तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारा फोकस मेन किसके ऊपर होगा, ये जो हमारा Cu2+ है और ये जो वाटर है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मुझे क्या पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेगा, उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सो नेक्स्ट अभी देखिए, SO4 ions of salt have no tendency to react with water because the possible product H2SO4 is strong electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या किए, डिसोसिएट होगा और वापस से हमको SO4 दे देगा, मतलब जहाँ से शुरुआत की वहीं पे वापस आ गए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो इससे अच्छा हम लोग दूसरे आयन के ऊपर फोकस करेंगे। तो दूसरा आयन कौन सा है, सो दूसरा आयन है हमारा Cu2+। तो Cu2+ क्या करेगा, अभी OH- जो है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा CuOH2। तो चलिए देखते हैं कैसे वो फॉर्म करेगा। चलिए उसका इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रहा मेरा Cu2+, ओके। सो ये रहा मेरा Cu2+ आयन विच इज़ इन एक्वियस स्टेट, बिकॉज ये पानी में बैठा है। आप देख सकते हो ब्लू ब्लू पानी दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे मेरा वाटर है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल वाटर के, और वाटर मेरा लिक्विड स्टेट में, ऑब्वियसली ये आयन तो है नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। सो Cu2+ वाटर में मेरा, जो मैंने बोला था आपको स्टार्ट में ही कि एक इक्विलिब्रियम होता है किसके किसके बीच में, H3O+ और OH- आयंस के बीच में। सो ये जो मेरा वाटर है इसमें H3O+ भी प्रेजेंट है और इसमें OH- भी प्रेजेंट है। अभी मेरा जो Cu2+ आयन है ये OH- के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और मुझे फॉर्म करके देगा CuOH2 विच इज़ इन एक्वियस स्टेट, ओके। नेक्स्ट और क्या बनाएगा ये यहाँ पे मुझे अभी OH चला गया ना, वाटर में से मेरा OH तो चला गया, बचेगा कौन, बचेगा मेरा H3O+। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट मिलेगा मुझे H3O+ विच इज़ ऑल्सो इन एक्वियस स्टेट, और ये कितना मिलेगा, ये 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ओके। रिमेंबर ये मेरा क्या है, अनआयोनाइज्ड क्या है, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं आप लोग। सो ये अनआयोनाइज्ड है, ओके। सो अनआयोनाइज्ड CuOH2 मिल गया है मुझे। अभी एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो मेरा अनआयोनाइज्ड CuOH2 है, ये अनआयोनाइज्ड CuOH2 इट इज़ टर्बिड, ओके। क्या है ये, सो ये टर्बिड है, याद रखिए। टर्बिड मतलब क्या, सो टर्बिड इन द सेंस कि यहाँ पे आपको टर्बिडिटी देखने मिलेगी, ओके। टर्बिडिटी मतलब जैसे आपने मड भी देखा है, मडी वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी दिखता है क्या, नहीं ना। सो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि सर्टन जो सॉइल के पार्टिकल्स है जिसके वजह से आपको क्लियर कट नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। सो बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, टर्बिडिटी मतलब कि आपको ट्रांसपेरेंट नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है, जब मेरा CuOH2 फॉर्म हो रहा है, ये CuOH2 क्या होता है, टर्बिड होता है। टर्बिड मतलब क्या होता है, अंदर वाइट टर्बिड ऐसा वाइट दिखाई देगा आपको आपका सॉल्यूशन क्लियर नहीं दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देगा। सो टर्बिड दिखाई देगा। तो अगर आपको टर्बिडिटी हटानी है, ये जो आपको मटमैला दिखाई दे रहा है आपका सॉल्यूशन, आपको ऐसा नहीं देखना है, आपको ट्रांसपेरेंट ब्लू क्लियर चाहिए आपके सॉल्यूशन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो CuOH2 है वो क्या कर रहा है, वो आपको टर्बिड सॉल्यूशन दे रहा है, बराबर है। सो आपको टर्बिड सॉल्यूशन दे रहा है, आपको टर्बिडिटी नहीं चाहिए। टर्बिडिटी नहीं चाहिए मतलब क्या, टर्बिडिटी नहीं चाहिए मतलब ये जो एक्सेस में मेरा CuOH2 फॉर्म हो रहा है, मुझे ये CuOH2 एक्सेस में फॉर्म नहीं करना है, ओके। मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे मेरे इस सॉल्यूशन में इस CuOH2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करना है। वो कैसे होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन आप तब डिक्रीज़ कर सकते हो जब आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा फॉर्म होने लगे,
ओके, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ली चाटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि जब आपका जो सॉल्यूशन है उसमें अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए और आपका जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो और आपको अगर वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसको वापस से कन्वर्ट होना पड़ेगा रिएक्टेंट में। ओके, कब, जब आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, हाई रहेगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो आपका जो CuO2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको लो चाहिए, ठीक है, ये आपको चाहिए, ऐसा है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल है, आपको ऐड करना पड़ेगा ये क्या, H3O प्लस आयन। H3O प्लस आयन कैसे ऐड करोगे आप, सो H3O प्लस के लिए आप ऐड करोगे H2SO4, ठीक है। जब आप H2SO4 ऐड करोगे तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो। बिकॉज ऑफ एसिड, एसिड मतलब आप क्या ऐड कर रहे हो, H3O प्लस ही ऐड कर रहे हो इनडायरेक्टली, ठीक है। एसिड मतलब H3O प्लस ऐड कर रहे हो और बेस मतलब OH माइनस ऐड करते हो आप। सो अगर मैं NaOH ऐड करता तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली OH माइनस बढ़ा रहा हूँ आयन, और अगर मैं यहाँ पे H2SO4 ऐड कर रहा हूँ मतलब मैं H3O प्लस आयन बढ़ा रहा हूँ। तो H3O प्लस आयन बढ़ा रहा हूँ मतलब मेरा जो H3O प्लस है, ये जो मेरा H3O प्लस है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसका बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, यानी ये क्या मिलेगा आपको, ऐसा सीसॉ मिलेगा। मतलब उसमें जो मेरा प्रोडक्ट है वो ऊपर हो जाएगा, मेरा रिएक्टेंट नीचे रहेगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी इक्वल में रहे और रिएक्टेंट भी क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, तो ऐसे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, प्रोडक्ट को मेरे वापस से रिएक्टेंट फॉर्म करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट फॉर्म करेगा, वो क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे H2SO4 डाल दिया है। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, एक्सेस हो गया। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस हो गया तो वो क्या करेगा, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। वो रिएक्टेंट बनाना शुरू करेगा तो मतलब मुझे Cu2 प्लस और H2O मिलेगा। तो जब मुझे Cu2 प्लस और H2O मिलेगा तो मतलब क्या, कि मतलब मेरे सॉल्यूशन में CuOH फॉर्म नहीं हो रहा है एक्सेस में। तो मतलब इसका मतलब क्या है, कि मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है उसमें जो टर्बिडिटी है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे H3O प्लस फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, H3O प्लस फॉर्म हो रहा है। मतलब क्या, कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है ये एसिडिक बनते जा रहा है, बराबर है। सो सॉल्यूशन अगर एसिडिक बनते जा रहा है मतलब वो क्या करेगा, सो इट विल टर्न माय ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ओके, करेक्ट है। सो याद रखिए, अगर Cu2 प्लस आपने क्या किया, CuSO4 को वाटर में डाला तो वो सॉल्ट आपको आयंस देगा। उस आयंस में से Cu2 प्लस वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करेगा, फिर आपको वो अनआयोनाइज CuOH बना के देगा और आपका जो सॉल्यूशन है उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आपका सॉल्यूशन बेसिकली क्या बनते जाएगा, एसिडिक बनते जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग। सो यहाँ पे नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो वीक एसिड सपोज मैंने लिया है CH3COOH और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिया है NaOH। ओके, सो एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है मैंने। ये जब ये रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद मुझे मिलेगा सॉल्ट, एंड माय सॉल्ट विल बी CH3COONA प्लस मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस मुझे मिलेगा वाटर, बराबर है। सो ये क्या है, ये मेरा सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ व्हाट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलिए अभी क्या करते हैं, इस सॉल्ट को पानी में डाल देते हैं। सो पहला स्टेप मैंने बोला था कि आपको सॉल्ट को पानी में डाल देना है, तो चलिए पानी में डाल दिया सॉल्ट को पानी में डाल दिया। तो उसके बाद वो कंप्लीट डिसोसिएट होता है और हम लोगों को देता है CH3COO माइनस प्लस Na प्लस मिलता है हम लोगों को। ओके, सो सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएट क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सो अभी यहाँ पे हम लोग को CH3CO माइनस पे फोकस करना है, क्या बराबर है, क्यों Na प्लस पे क्यों नहीं करना है, क्योंकि Na प्लस जो है अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हम लोगों को बना के देगा NaOH और NaOH अगेन डिसोसिएट हो जाएगा और वापस से हमको Na प्लस और प्लस OH माइनस दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि ये जो हमारा NaOH है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब क्या होता है, ये कंप्लीट डिसोसिएट या ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट होता है। ओके, सो चलिए हमारा फोकस किसके ऊपर है, हमारा फोकस है कि ये CH3CO माइनस ये पानी में क्या करेगा। तो नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि आप जब सॉल्ट को पानी में डालोगे तो वो आयंस देगा आपको
और फिर वो आयन जो है वो क्या करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो CH3CO माइनस मेरा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ना वन मोर थिंग यहाँ पे हम लोग लिखना भूल गए कि ये सब एक्वियस स्टेट में हो रहा है, एक्वियस कंडीशन में हो रहा है, ये सब पानी के अंदर हो रहा है, बराबर है। सो सेम वैसे यहाँ पे भी देखते हैं अभी। सो CH3CO माइनस ये मेरा एक्वियस स्टेट में आयन पानी में बैठा है, ये तो लिक्विड स्टेट में है, बराबर है। सो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, सो CH3CO माइनस वाटर के साथ रिएक्ट होगा और मुझे देगा CH3COOH प्लस यहाँ पे और क्या रिलीज होगा, OH माइनस। और ये सब किस स्टेट में हो रहा है, एक्वियस स्टेट में हो रहा है। ओके, सो एक्वियस स्टेट में हो रहा है। तो नेक्स्ट अभी क्या होगा, सो नेक्स्ट अभी आप देख सकते हो ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस फॉर्म हो रहा है मेरे रिएक्शन में। मेरे रिएक्शन में H3O प्लस कंज्यूम हो रहा है। तो जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अभी वो इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे। सो डिस्टर्ब हो चुका है मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो H3O प्लस है ये कंज्यूम होते जा रहा है, ये कंज्यूम होते जा रहा है। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम बचेगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बच रहा है, बराबर, क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ पे रह जा रहा है, ये मेरा कंज्यूम होते जा रहा है। सो OH माइनस ज़्यादा बच रहा है मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या बनते जा रहा है, मतलब मेरा सॉल्यूशन बेसिक बनते जा रहा है। और बेसिक बनते जा रहा है मतलब क्या करेगा वो, इट विल टर्न माय रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, बराबर है। रेड लिटमस पेपर मुझे ब्लू में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा सॉल्यूशन बेसिक है। तो आपको याद रखना है, सिंपल अगर मैं बोलूँ, जब आप सॉल्ट को क्या करोगे, पानी में डाल दोगे तो आपको मिलेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस मिल जाएगा। और ये दोनों आयन जो है वो एक्वियस स्टेट में मिलेंगे आपको। एक्वियस स्टेट में मिलने के बाद आपको अगेन इसको देखना है क्या करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा। वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद ये एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा और ये फॉर्म करेगा क्या, OH माइनस आयन फॉर्म करेगा विच इज ऑल्सो इन एक्वियस स्टेट। सो एक्वियस स्टेट में होने के वजह से अभी यहाँ पे देख सकते हो OH माइनस है, ये OH माइनस मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, बेस फॉर्म हो रहा है। तो मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होते जाएगा, बेसिक। तो आपको याद रखना है जब आप CH3CONA यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड पानी में डालोगे तो आपका सॉल्यूशन बेसिक टर्न होगा, बेसिक होगा आपका सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको इतना समझा है। थैंक यू।